तो इस पार्ट का हिस्सा कुछ इस तरह से है, जैसे ये मेन एंट्री पॉइंट है तो अंदर की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस साइड से ऐसा दिखाई देता है। रेनोवेशन का काम चल रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे कुछ ईंटें लग रखी है, सरंदी ईंटें, जो कि इतना भाग छोड़ा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ये वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज गाइस है 26 तारीख 2024 सोमवार। तो सुबह का समय है 7:15 बजे का। तो अब हम आए हैं इस साइड से जाने के लिए तख्त श्री केसगढ़ साहब में दर्शन करने। तो भाई इस समय मैं तख्त श्री केसगढ़ साहब के मेन दरबार हाल के बाहर हूँ, ऊपरी हिस्से में। तो ऊपरी हिस्से में अब इस साइड से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि धुंधले से दिखाई दे रहे होंगे। तो नैना देवी माता के वहाँ जाने के लिए है वो पहाड़। सामने से यहाँ से इतनी दूरी से दिखाई दे जाते हैं। तो बाकी छत के ऊपर से दरबार साहब के इस साइड से शहर का व्यू कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो बाकी ये दरबार साहब का तख्त श्री केसगढ़ साहब का व्यू कुछ इस तरह से है। बाउंड्री वॉल के अलावा ये ऐसा कुछ व्यू है। तो चलते हैं अब बाहर की ओर। दर्शन हो गए हैं तो अब चलते हैं बाहर। दर्शन कर लिए हैं तो उतरने की तरफ नीचे की साइड बनी हुई है दरबार साहब से। जैसे ही हम निकलते हैं तो चलते हैं आगे। गाइस इस समय मैं हूँ लंगर भवन के बाहर खड़ा। तो लंगर भवन का ये एंट्री गेट है मेरे सामने। तो सामने ये इस साइड में बात करूँ जहाँ बसें खड़ी हुई हैं, ये बस देख रहे हो। तो ये बस धार्मिक जो टूरिस्ट हैं उनको लेके आई है तख्त श्री केसगढ़ साहब में। तो सामने ये श्री गुरु तेग बहादुर यात्री निवास है जहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने का बंदोबस्त होता है। तो उस सामने इसका एंट्री पॉइंट है। ये जो सामने बस दिखाई दे रही है उसके सामने। तो फिलहाल ये है लंगर हाल का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लंगर हाल के व्यू में इस समय खड़ा हूँ बाहर। तो ये है सामने यात्री निवास। तो यहाँ से लंगर हाल से निकल के जाएंगे अब इस साइड की ओर। टाइम हो रहा है 8:15। तो ये 8:15 का टाइम हो गया है। तो इस समय यात्री निवास के अपने उस कमरे में हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये सामने का व्यू जो कि कल शाम को मैंने आपको दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा व्यू है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी शानदार है। तो चारों तरफ का व्यू काफ़ी शानदार है। तो इस समय मैं खड़ा हूँ इस गैलरी में, गैलरी के इस पार्ट में। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं सोच रहा हूँ तो कमरा जो कि खाली करना है। तो ये कमरे का नंबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 77। तो ये कमरे का अंदर का था जो कि मैंने आपको कल दिखाया था। बस तो दरबार साहब जाके दर्शन करके आ गए हैं। तो अब निकलने की बारी है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो निकलते हैं। यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तकरीबन हो गई है। तो निकलते हैं बाहर और चलते चलते करते हैं बात। तो सिख धर्म में 5 तख्त हैं, जैसा कि तख्त श्री केसगढ़ साहब जहाँ पे जो कि आनंदपुर साहब में स्थित है, श्री आनंदपुर साहब में, जहाँ पे हम कल आए थे। तो दूसरा तख्त है दमदमा साहब। तो एक तख्त है श्री अमृतसर साहब में। 3 हो गए। तो हजूर साहब है एक महाराष्ट्र में। तो एक अब तख्त श्री पटना साहब यानी बिहार में।
तो 5 तख्त हैं, तो उनमें से एक तख्त जो कि आनंदपुर साहिब में, जहाँ पे हम कल शाम को आए थे दर्शन करने। तो यहाँ से खाली करके अब चलते हैं आगे, फिर करते हैं बातें, तो साथ में दिखाते हैं कुछ और। तो निकलते हैं बाहर की ओर। यहाँ से सामने से एग्ज़िट करते हैं, तो साइड का व्यू कुछ इस तरह से। तो इस तरफ की स्टेयर से नीचे की तरफ निकलते हैं। तो वहाँ पे जो पर्ची हमको कल मिली थी रसीद सी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी, तो ये है वो पर्ची। तो इसको करते हैं जमा और साथ में चाबियाँ जमा करवाते हैं, तो निकलते हैं बाहर की ओर। तो जैसे ही बाहर निकले हैं तो पीछे देख सकते हो तख्त श्री केसगढ़ साहिब का एंट्री पॉइंट नज़र आ रहा होगा। तो ये तख्त श्री केसगढ़ साहिब का एंट्री पॉइंट है। तो इधर का भी एक रास्ता है, तो बाकी मार्केट की तरफ से दूसरी साइड से भी रास्ता है। तो सबसे ऊपरी भाग गुंबद का देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो मार्केट का ये व्यू, सुबह सुबह बिल्कुल कोई भीड़ नहीं है। टाइम 8:15 का जो कि मैं दिखाया था निकलने का, तो 8:15 बजे जैसे ही बाहर निकले हैं तो मार्केट एकदम से अभी कई दुकानें बंद है, कई दुकानें अभी खुल गई हैं, जो कि साफ़ सफाई का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। गुरुद्वारा श्री आनंदगढ़ साहिब चलते हैं। तो फ़िलहाल पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री तख्त केसगढ़ साहिब से गुरुद्वारा श्री आनंदगढ़ किला आनंदगढ़ साहिब में। तो फ़िलहाल ये ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, गुरुद्वारा साहिब श्री किला आनंदगढ़ साहिब का। तो यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है। तो सामने है इस साइड में एंट्री पॉइंट एक है। तो यहाँ पे ईंटें लग रखी है, सरहंदी ईंटें, जो कि इतना भाग छोड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। ये सरहंदी ईंटों का हिस्सा है, इसको रेनोवेट किया गया है। तो ये बाद में रेनोवेट किया गया हिस्सा है, जो कि सीमेंटेड प्लास्टर वाला दिख रहा है आपको। तो सामने काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है निशान साहब का व्यू। तो सामने इस साइड में दरबार साहब का व्यू है। तो इस साइड में ये जो किला दिखाई दे रहा है रेनोवेट किया गया है, तो ऐसा कुछ व्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है सामने इतिहास। तो ये इतिहास गुरमुखी भाषा में लिखा गया है। तो इसको पोज करके वीडियो को पढ़ सकते हो या स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो। तो ये जो आनंदगढ़ साहिब का किला है, इस किले के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जो कि इतिहास लिखा गया है जैसा कि गुरमुखी में लिखा है। तो मैं आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। तो ये किला श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 5 किलों में से एक है। भंगाने का युद्ध जीतने के बाद गुरु साहिब ने संवत 1746 ईस्वी सन 1699 से 1705 तक मुग़लों और पहाड़ी राजाओं के विरुद्ध कई युद्ध लड़े। किले के अंदर गुरु साहिब जी के समय की पुरानी बाउली साहिब जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गुरु साहिब जी के सिंहों की तरफ से गुरु साहिब को बेनती करने के बाद, यानी प्रार्थना करने के बाद, मुग़ल फ़ौजों और पहाड़ी राजाओं की तरफ से हमला न करने की कस्में खाने के बाद गुरु साहिब ने यहाँ से ये किला खाली करके समूह संगत साहिब जी और चमकौर साहिब जी की तरफ यात्रा शुरू कर दी थी। तो अब कुछ श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। तो इस तरफ का ये एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट की तरफ से अब कैमरा बंद करके अंदर की तरफ जाएंगे। बात करते हैं गुरुद्वारा श्री आनंदगढ़ किला साहिब की। तो ये कुछ ऐसा व्यू इस साइड से है। इतिहास मैंने आपको बता दिया था।
जो कि गुरुमुखी में लिखा था। हिंदी में मैंने आपको इसका इतिहास बताया जो कि संक्षिप्त रूप में था। तो इधर है गुरु साहिब जी के समय का पुरातन स्थान का ये एरो का जो निशान बता रहा है। इस साइड में एक रास्ता है जो 350 साल पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब है। तो ये गुरुद्वारा साहिब की वो पुराने समय की तस्वीर है जो कि यहाँ लगा रखी है। तो ये लगा हुआ है एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री तपस्थान साहिब का बोर्ड, जिसमें साहिब भाई जैता जी जिनका नाम बाबा जीवन सिंह जी शहीद था। तो ये पावन स्थान का इतिहास उनके बारे में लिखा गया है। ये पावन स्थान साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा फौजों के मुख्य जर्नैल साहिब भाई जैता जी बाबा जीवन सिंह जी शहीद जी का है। आप जी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का पावन शीश दिल्ली चांदनी चौक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा के कर देश धर्म के लिए और अद्भुत कुर्बानी की थी, जिसके उपरांत श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पावन छाती के साथ लगा के ये वरदान दिया था, रंगरेटे गुरु के बेटे। और पावन शीश लाने के बाद इस पावन स्थान पर साहब भाई जैता सिंह जी ने 29 साल प्रभु भक्ति तपस्या में गुजार दिए और श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यह वर दिया कि जो संगत मेरे दर्शनों को आएगा वो तुम्हारे स्थान पे दर्शनों पे भी आएगा और संगतों की यात्रा तभी सफल होगी। तो पुरातन 84 सीढ़ियाँ इस साइड में हैं, जिस साइड में ये एरो का निशान बता रहा है। तो इस साइड में 84 सीढ़ियाँ पार करके उस साइड में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सकते हैं, जहाँ भाई जैता जी यानी भाई जीवन सिंह जी का गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है। तो ये वो जगह है जहाँ से 84 सीढ़ियाँ पार करने के बाद सामने गुरुद्वारा साहिब है, जो कि जैसा कि बताया जाता है वो ऐतिहासिक बोर्ड में लिखा था। तो साथ साथ में ये किले की दीवार का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो साथ साथ में ये गुरुमुखी में लिखे हुए बोर्ड हैं, एरो के निशान बने हुए हैं, जो कि पुराने रास्ते भी दर्शाए गए हैं इस जगह पे। तो इस साइड में वो जगह जैसे बनी उसी हिसाब से तो ये बोर्ड भी लगे हुए हैं, तो जैसा कि श्रद्धालुओं को जाने के लिए आसानी रहेगी। तो इधर लंगर हॉल बना हुआ है। ये यहाँ पे भी लगा हुआ बोर्ड है, गुरु साहिब जी के समय के पुरातन ऐतिहासिक 84 सीढ़ियाँ। तो सामने ये इस साइड में जैसे ही आते हैं तो इधर से गुरुद्वारा साहिब का व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। भाई जीवन सिंह जी यानी भाई जैता जी, यह माता साहिब कौर जी की तपस्थली है। तो इसका इतिहास भी जान लेते हैं। तो इसके इतिहास का बोर्ड जिधर लगा है वहाँ जाके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदी में समझाने की भी कोशिश करते हैं। तो इस साइड में लगा हुआ बोर्ड है इतिहास का, जो कि पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज में है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। तो फ़िलहाल मैं आपको संक्षिप्त रूप से हिंदी में थोड़ा थोड़ा जितना भी है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पंजाबी में लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेट करके हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। तप स्थान पंथ की माता साहिब कौर जी। संक्षेप इतिहास। माता साहिब कौर जी, जिनको खालसा पंथ की माता होने का गौरव प्राप्त हुआ, उनका जन्म रोहतास पाकिस्तान निवासी सरदाबान सिख भाई हर भगवान जी और बीवी जसदेवी जी के घर हुआ। इनका आनंदगार साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में 18 बैसाख संवत 1857 को हुआ। इनको कुंवारे डोले का खिताब दिया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने इनकी झोली में खालसा पंथ पाया, जिस करके इनको खालसे की माता होने का गौरव बख्शिश हुई। इस करके ही अमृत संस्कार समय यह उपदेश दिया जाता है कि आज से तुम्हारा धार्मिक पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी और धार्मिक माता साहिब कौर जी हैं। जन्म आप जी का केसगढ़ साहिब और वासी आनंदपुर साहिब के हो। आप जी नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र तक गुरु साहिब जी के साथ रहे। माता जी रोजाना
प्रसाद तैयार करके सतगुरु जी को खिलाते। तो कुछ समय बाद ही गुरु जी ने इनको दिल्ली की तरफ माता सुंदरी जी के पास भेज दिया और श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5 शस्त्र सम्मान के साथ रखने के लिए माता जी के सुपुर्द किए, जो इस समय गुरुद्वारा श्री रकाबगंज दिल्ली में सुशोभित हैं। आप जी ने माता सुंदरी जी से मिल के पंथ को संगठित रखने की पूरी जिम्मेवारी निभाई और समय समय पर योग्य कार्रवाई अगुवाई दी। तो आप जी माता सुंदरी जी से पहले गुरपुरी सुधार गए। इनकी पावन यादगार गुरुद्वारा श्री बाला साहिब दिल्ली में माता सुंदरी जी की यादगार के बिल्कुल नज़दीक ही सुशोभित है। तो ये था वो ऐतिहासिक बोर्ड और ये बगल में तपस्थान माता साहिब कौर जी का। तो अब इस रास्ते से होते हुए चलेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी करवा दिए हैं। काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ गुरुद्वारा, जिसका इस भाग में देख सकते हो ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में फिर अगले भाग में सीढ़ियाँ हैं जहाँ सेवादार खड़े हुए हैं। तो उस भाग में भी सीढ़ियाँ हैं। वहाँ पे जोड़े जमा करवाए गए थे, तो वहाँ से जोड़े उठा के पहनेंगे, फिर बाहर निकलेंगे। तो दर्शन हो गए हैं, सब कुछ अच्छा रहा। तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो सामने के पार्ट से जहाँ से हम आए हैं, तो मैंने जैसा बताया था सीढ़ियाँ आगे भी हैं। तो सामने है ये, यहाँ पे है दर्शनी ड्योढ़ी सामने की ओर। तो यहाँ से ही एग्जिट पॉइंट है। तो ये दर्शनी ड्योढ़ी है यहाँ पे। तो दर्शनी ड्योढ़ी, तो यहाँ पे ये सीढ़ियाँ, जो लास्ट सीढ़ियाँ हैं बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ से एग्जिट पॉइंट है। तो यहाँ पे इस साइड में ऐसा कुछ व्यू है। तो इस पार्ट का हिस्सा कुछ इस तरह से है, जैसे ये मेन एंट्री पॉइंट है। तो अंदर की तरफ से ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस साइड से ऐसा दिखाई देता है। रेनोवेशन का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये था गुरुद्वारा किला आनंदगढ़ साहिब। तो चलते हैं, दर्शन कर लिए हैं गुरुद्वारा साहिब के। तो चलते हैं बाहर की ओर। मेन गेट के बाहर आ गए हैं। तो मेन गेट का इस साइड का व्यू ऐसा है। तो चलते हैं अब इस रोड के इस पार्ट की ओर। तो इस पार्ट की ओर चलते हैं। इसी हिस्से से हम इस साइड में आए थे। तो जैसे ही गुरुद्वारे से बाहर आ गए हैं, सामने रोड का ये व्यू ऐसा है। तो इस साइड का व्यू ऐसे गुरुद्वारा साहिब दिखाई देता है, जो कि काफ़ी धूप में ऊपर का गुंबद का पार्ट काफ़ी चमक रहा था। तो अब इस साइड में भी सामने गुरुद्वारा साहिब के बुर्ज दिखाई दे रहे हैं बाहरी दीवारों से अंदर की तरफ में जब देखते हैं। तो इसी तरह के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब हैं। तो ये गुरु नगरी भी कहलाती है, धार्मिक नगरी भी है। तो गाइस वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।